कनाडा के अंदर जो करने वाले लोग होते हैं ना वो क्या नहीं कर कर जाते और जो नहीं करने वाले होते हैं वो बेसिकली लाइक यू विल ऑलवेज फाइंड देम कंप्लेनिंग राइट कि भाई ये चीज़ नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, कनाडा में पैसा नहीं है, कनाडा में ठंड बहुत है राइट। ओके, तो आज जो बेसिकली मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा, ये है फिलिपिनो वर्कर की जो हम जब कनाडा आए थे। मैंने पता नहीं शेयर भी की ये स्टोरी, कभी शेयर की भी अपने चैनल के ऊपर कि जो हमारी फैमिली आई थी कनाडा, वो आई थी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर, इन्वेस्टर प्रोग्राम के अंदर। मेरे डैड क्वालिफाई किए थे, सो हमने यहाँ पे आके रेस्टोरेंट्स लिए थे। तो जब हमने रेस्टोरेंट्स लिए थे तो हमारे पास उस ज़माने में बेसिकली हमने 2007 की बात है, 2005 के करीब लेट में ऑलमोस्ट ईयर एंड पे हम आए थे। एक साल के अंदर हम लोग रेस्टोरेंट्स लिए थे, 2007 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे लेबर की बड़ी शॉर्टेज होती थी अल्बर्टा के अंदर, ऑयल एंड गैस इकॉनमी बूम कर रही थी। तो क्या हुआ कि हमारे पास फिलिपिनो वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो अब फिलिपिनो वर्कर, तो हमारे पास जो थे वर्कर्स थे, तो उसकी जो वाइफ जो थे वो हमारे रेस्टोरेंट में काम करती थी। तो उसका जो हस्बैंड जो था ना वो यहाँ पे उसको उसने यहाँ पे आके बुलाया। तो ये स्टोरी जो है ये इस बंदे की है, ये इसके हस्बैंड की है राइट, एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल राइट। अब हुआ ये कि पहले तो ये था कि इसको बुलाने का प्रोसेस इतना लंबा राइट, अपने हस्बैंड को बुलाना, यहाँ पे पेपर वर्क करना, गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, वो यहाँ पे जब आया उसको मेजर लैंग्वेज का बैरियर था, काफ़ी टाइम लगा, वो स्ट्रगल कर रहे थे, जाहिर सी बात है। अब हुआ ये कि बैक होम वो बंदा जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के अंदर था राइट। तो यहाँ पे तो आके उसने आते ही बेसिकली एक मिनिमम वेज पे जॉब वॉब कहीं पे ढूंढ ली ताकि भाई घर का खर्चा निकल सके। बट फिर इसने क्या किया कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसने बोला कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। अच्छा, जो उसकी वाइफ है चौंके, वो हमारे रेस्टोरेंट पे काम करती थी, तो उसको पता था कि भाई जब हमारी जो डिलीवरीज आती थी ना, लेट्स से कि रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे यू हैव टू यूज़ ग्लव्स, आपके जो गार्बेज की जो बैग्स आती हैं, तो आपका रेस्टोरेंट की जो सप्लाईज आती हैं बेसिकली, तो उसको इसकी वाइफ को ये सारे जो है ना एक्सपेंसेस बताते हैं कि हम भाई एक गार्बेज की बैग के कितने पैसे देते हैं। इसने ये चीज़ अपने हस्बैंड के साथ शेयर की कि भाई ये जिस तरह भाई हम मैं यहाँ पे काम करती हूँ तो ये लोग इतने पे कर रहे हैं। अब वो बंदा डिस्ट्रीब्यूशन का बंदा था, उसने ऑनलाइन या कहीं से ऑफलाइन सोर्सिंग करके ये फाइंड आउट किया कि भाई ये गार्बेज की बैग पे ये मैं $5 पर $35-40 की पूरी गार्ब के बैग आती थी, 100-200 उसमें बैग्स होती थी, मैं उस पर सेविंग दे सकता हूँ। तो वो एक दिन आया, वो सुबह काम करता था, हमें पता है, शाम को आया, वो वेट कर रहा था। हमें ना खुद उस ज़माने में तो हम खुद जो है ना दुकान पे काम भी करते थे और ना कभी कभी क्लोज भी करते थे, अपने पेरेंट्स को भी हेल्प करते थे। तो वो वेट कर रहा था मेरे डैड का। आया वो एक दिन और फिर उसके पास है ना गार्बेज की बैग थी, और गार्बेज की बैग का एक डब्बा था, और ना उसके बाद ग्लव्स का एक कार्टन था बेसिकली। तो उसने मेरे डैड को बोला, तो आप ये कितना का लेते हो? अब मेरे डैड चौंके, उसको जानते थे, पता था कि वो उसकी कोवर्कर का हस्बैंड। तो मेरे डैड ने बोला कि हम इतने का लेते। तो उसको बोला अगर मैं आपको हर डब्बे के ऊपर $5 अगर बचा के दूँ और आप हफ्ते के अंदर बेसिकली एक डब्बा यूज़ करते, तो महीने के आपके $20-25 यहाँ पे बच गए। ग्लव्स में मैंने आपको अगर $25-50 बचा के दीजिए तो आप मेरे से लेंगे? तो मेरे डैड ने बोला हाँ, मतलब कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो मैं आपसे लूँगा राइट। ओके, तो दैट्स हाउ ही स्टार्टेड आउट राइट। अब क्या हुआ कि स्लोली 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 ये बंदे ने जो है ना बाकी लोगों को अप्रोच किया। अब अचानक से इसकी जो है ना हेल्थ ख़राब हो गई, थोड़ा अर्सा। तो वो हेल्थ ख़राब हो गई, तो वो ऑलमोस्ट फॉर ईयर एंड हाफ उसने ये बिज़नेस को छोड़ दिया। फिर उसने वापस से ये जो है ना बिज़नेस स्टार्ट किया। अब जब इसने ये वापस बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसने फिर वापस से हमें अप्रोच किया
और हमने वापस ऐसे बोला कि भाई अगर आपके रेट्स अच्छे हैं तो आप मतलब कि हमसे मतलब कि हम आपसे उठा लेंगे सामान, भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हम किसी भी उठाएं, बस आपके अगर रेट अच्छे हैं, प्रोडक्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, राइट। सो अब ये होगी बात 2011-12 की। इसने वापस से रीस्टैब्लिश करना शुरू किया था अपने बिजनेस को। और फिर हम जो है ना, वो जो कोवर्कर जो थी हमारी, जो जो स्टोर पे काम करती थी, वो जो है ना उसने वो स्टोर छोड़ दिया, उसको अच्छी जॉब मिल गई, उसका पीआर भी हो गया था तब तक, वो पहले वर्क परमिट पे थी स्टोर पे। तो जब वो पीआर हो गया तो वो हमसे थोड़ा सा मतलब डिस्कनेक्ट हो गए, पर हम वी यूज्ड टू बी इन टच। अब रिसेंटली क्या हुआ कि जो है ना, वी वर इनवाइटेड, उनकी बेटी की शादी इनविटेशन आई हमें, राइट। अब जब इनविटेशन आई तो और उन्होंने हमें कॉल किया कि भाई आपको तो भाई आना ज़रूरी है, क्योंकि यू वर सच अ पार्ट ऑफ आवर, हम जब कनाडा आए तो भाई आप हमारे पहले एम्प्लॉयर थे, आपने हमें बहुत अच्छा ट्रीट किया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह से करके उन्होंने हमें इनविटेशन दी। और वेरी वेरी नाइस पीपल, वेरी स्वीट पीपल। तो उनके तो हम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को भी जानते थे पर्सनली, क्योंकि वो भी आते थे कभी कभार, वो सुपर वीज़ा पे आ गए थे इधर। सो हम गए शादी के अंदर। तो भाई ये बंदा जो था, इसने फिर जो है ना, खैर बिजी था, मतलब कि इधर उधर बागम बागी में था शादी। और ये तो आपको पता है फिलिपिनो की शादी थी, तो भाई सब मतलब इट वाज एन ओपन बार वेडिंग। तो सब मतलब कि जो है ना, एवरीवन वाज हैविंग फन, राइट। तो ये आया, जब ये फारिग होके थोड़ा सा लाइक हमारी टेबल की तरफ आया तो बैठा। तो बोला क्या हाल है भाई, हाउ आर यू डूइंग एंड एवरीथिंग। तो बोलते हैं हाँ भाई, तो मैंने से पूछा भाई अभी क्या कर रहा है आजकल, मतलब कि व्हाट आर यू डूइंग। तो बोलते हैं यार तुझे नहीं पता है कि वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था चीज़ें। मैंने हाँ। तो बोलते हैं हाँ, फिर वो क्या हुआ कि फिर मैंने जो है ना, मैंने इसी तरीके से रेस्टोरेंट में मैं गया पूछने के लिए। फिर ये हुआ कि मैंने जो है ना स्लोली जो है ना, हेल्थ केयर की भी चीज़ें जो है ना, हेल्थ केयर की जो छोटी छोटी सप्लाईज होती हैं, तो ग्लव से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने बाकी चीज़ों को सप्लाई करना शुरू किया। और है ना, बोला कि फिर तकरीबन जो है ना 2-3 साल 4 साल जब मेरा बिज़नेस थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ तो मैंने जॉब छोड़ी। और फिर मुझे किसी तरीके से जो है ना, कैनेडियन प्रोविंस है यूकॉन करके नॉर्थ के अंदर, मतलब वहाँ की मुझे हेल्थ केयर की, वहाँ की जो जो प्रोविंशियल हेल्थ केयर, क्योंकि यहाँ पे कनाडा के अंदर हेल्थ केयर जो है ना प्रोविंशियली मैनेज होता है, राइट। तो बोला वहाँ से मुझे ऑफर मिल गई, मतलब कि जो है ना सप्लाई करने की, एवरी ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है एक। और मैं उन्हें मेडिकल सप्लाईज कर रहा था, करता हूँ सप्लाई। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना अभी गवर्नमेंट के ठेके लिए हुए कुछ, और मैं जो है ना कैनेडियन आर्म फोर्सेस को भी सप्लाई करता हूँ, मैं यूएस आर्मी को भी सप्लाई करता हूँ, उनका भी वन ऑफ द मैं सप्लाई कर चुका हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो भाई मैंने तो बिज़नेस बड़ा ग्रो कर लिया है। मैंने साउथ साइड बैडमिंटन में यहाँ पे मेरा बड़ा वेयर हाउस है, मेरे पास लाइक 30-35 लोगों का स्टाफ है। मतलब बोला क्या भाई, व्हाट। तो यस, तो उसने बोला हाँ ये मतलब कि जो है ना दिस बिकेम रियली बिग, एंड अब जो है ना हम है ना एक और लोकेशन का सोच रहे हैं कि हम जो है ना यही चीज़ जो है ना हम कैलगरी के अंदर खोले। बोला कि अभी हम लोग जो है ना मोस्टली नॉर्थ साइड पे ज़्यादा हैं, पर हमें सर्दर्न एल्बर्टा, सर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया, सर्दर्न सस्कैचुअन के अंदर इस्टेब्लिश करना है। और तो पॉइंट वॉज कि आई क्लियरली रिमेंबर कि इन बेचारों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मतलब कि भाई हज़ारों की तो क्या, मतलब कि वो ये मतलब कि इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि जाके इन्वेंट्री ले सके हमें बेचने के लिए। तो जब हमने इसे ऑर्डर दिया तो तब उसने जाके होलसेलर से या कहीं से भी उठाया सामान, और फिर हमें इसने दिया था पहली बार। तो फ्रॉम देयर टू टुडे ही हैज़ लाइक 30-35, आप मैथ कर ले, 35 लोग इसके लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के इसके ठेके हैं। तो आई वोंट बी सरप्राइज दैट ही इज़ डूइंग मोर देन लाइक $7 to $10 million इजीली, राइट। सो ये क्लासिक एग्जांपल है कि भाई सक्सेस स्टोरीज की कनाडा के अंदर, you find people who
हैव भाई देखिए, प्रॉब्लम्स हर जगह के चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। कनाडा का टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बहुत फ्रेंडलीस्ट नहीं है। कनाडा की इकॉनमी जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। कनाडा में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। पर भाई मिलियनर्स एंड बिलियनर्स एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दे फाइंड अ वे, लाइक दिस गाय डिड, ही फाउंड अ वे, राइट। तो बस एक शेयर करने का मकसद ये था कि भाई you can start with nothing, and literally if you really honestly put in proper work, अगर आप तरीके से काम डालें, 5 या 10 साल के अंदर उस चीज़ को एक सिग्निफिकेंटली प्रॉपर बिजनेस को खड़ा करना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई वो पैसे को सोच के ना, वो समझते हैं कि भाई ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है, हम नहीं खेल सकते बिकॉज भाई हमारे पास पैसा नहीं है। पर आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग वे टू थिंक, राइट। बिकॉज अगर आप ये समझते हैं कि भाई आपके पास अगर पैसा नहीं है, इस वजह से आप कुछ चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते, ओनली थिंग मनी बाइज यू टाइम, राइट। इट स्पीड्स अप द प्रोसेस। बट अगर पैसे नहीं है तो भाई आप इस बंदे की तरह भी तो शुरू तो कर सकते हैं ना। सो द स्टोरी इज के मुझे ये ऑफन क्वेश्चन आता है कि भाई कनाडा कैसा है, इकोनॉमी ये है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार आपकी भूख के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ हंग्री यू आर फॉर ग्रोथ, हाउ कंप्लेसेंट यू आर। आपको बस अगर बैठ के आके खाना है, या आप अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव से, अपॉर्चुनिस्टिक पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपको हर जगह पैसा दिखेगा, जो मुझे और हमारे बहुत से लोगों के साथ हम जो काम करते हैं वो उन्हें दिखता है। और हम बहुत से लोगों को भी जानते हैं जिनको हर जगह प्रॉब्लम्स दिखती हैं, चैलेंजेस दिखते हैं कि भाई यार ये कनाडा में आके कौन मतलब कि ये करेगा। तो मेरा पॉइंट इस कि भाई जब क्वेश्चन ये आता है ना कि भाई कनाडा में हालात कैसे हैं, सो आई थिंक द क्वेश्चन कम्स इन कि भाई इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, बट पर्सनली आई वुड से कि अगर आप अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव है से सोचते हैं ना, तो कनाडा के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको आप है ना अवेल कर सकते हैं और अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट टूल्स भी अवेलेबल हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, टॉप 10 में हम आते हैं, राइट। सो तो टूल्स हैं, मार्केट है, यूएस मार्केट इज़ राइट इन द बैकयार्ड। आप कनाडा का जब आपका लीगल स्टेटस होता है तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से यूएस के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, राइट। सो you find a lot of these stories about people like the example I gave it to you, कि भाई 10 साल में उनका पूरा आउटलुक चेंज हो जाता है, राइट, ओके। और यही मुझे ये बंदा बता रहा था कि भाई इसका जो घर है अभी वो, इफ आई वोंट बी मिस्टेकन, इज प्रॉब्ली ओवर $1.52 million की इसकी वर्थ होगी इसके घर की। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, राइट, कि अगर आप लग जाएं, मेहनत करें, तो पैसा इज नॉट द फैक्टर विच शुड स्टॉप यू। ख्याल रखें अपना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो कनाडा में बिजनेस इमिग्रेशन के अराउंड, इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, तो हमें रीच आउट करें, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर, बाय बाय।